मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है 3 जून के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के अंदर। और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज को। 2027 का वनडे विश्व कप में होंगी 14 टीमें और T20 विश्व कप हर 2 साल के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। देखिए अब जो अभी टीमें हैं वो 10 टीमें होती हैं। देखिए पहले से ही अब जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। जो 50 ओवर के मैचेस हैं उसमें 10 टीमें होती थी, अब जो है वो 14 टीमें होंगी। T20 जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर 20 टीमें जो हैं वो अब रखी जाएंगी। तो 2024, 26, 28 और 2030 के अंदर हर 2 साल के अंदर T20 वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जाएगा। ब्रिक्स में बदला बदला नजर आया चीन का रुख जो है वो अब नरम होता दिखाई दे रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि गलवान घाटी से वो पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए चीन जो है वो अपने छद्म युद्ध के लिए, मतलब हम लोग कहें कि प्रॉक्सी वॉर जो है ये हमेशा क्रिएट करता है, बाद में बार बार जो है वो रुक रुक कर ये युद्ध करने की कोशिश करता है। तो एक तरफ ये गलवान घाटी से पीछे हटता है और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में ये जो है वो ब्रिज और सड़कें जो है वो बनाने की कोशिश करता है। तो चीन जो है इसके जो अभी विचार है, इसका जो नजरिया है वो अब भारत की ओर बदलता जा रहा है। ऐसी बात सामने आई है ब्रिक्स के अंदर। चीन ने कोरोना से जंग में भारत की भूमिका को सराहा। ये बात जो है ये भी ब्रिक्स के अंदर ही कही गई है कि चीन ने ये कहा है भारत के लिए कि जो अभी जो सेकंड वेव आई है उससे भारत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका मुकाबला किया है और काफी तेज गति से इसका जो ग्राफ है वो डेक्लाइन की तरफ बढ़ा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द होगी 2+2 वार्ता। 2+2 का मीन्स है कि एक देश के डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दूसरे देश के डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में मीटिंग करते हैं। भारत ऐसी 2+2 जो मीटिंग्स हैं ये जापान के साथ में भी करता है, यूएस के साथ में भी करता है, अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी ये करने के लिए जा रहा है। चीन में H10N3 बर्ड फ्लू से पहला इंसान संक्रमित, ये इसका नया वेरिएंट देखा गया है बर्ड फ्लू का और इसका पहला केस जो है वो चीन में सामने आया है। देखिए ये बर्ड फ्लू जो है वो यदि बर्ड टू बर्ड में फैलता है, मतलब ये यदि पक्षियों से पक्षियों में फैलता है तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन यदि ये बर्ड टू ह्यूमन फैलना शुरू कर देता है तो इस दौरान जो मरने की डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा होती है। यहां पर H और N जो है वो दोनों एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। दिल्ली दवा में बुजुर्गों की बजाय युवाओं को देनी होगी तरजीह, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया है। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि बुजुर्ग जो हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है काफी हद तक, अब जो है वो युवा देश का भविष्य है। तो सबसे पहले जो कोविड की दवा दी जा रही है, वैक्सीन जो दी जा रही हैं उसमें अब जो है वो पहले तरजीह युवाओं को दी जानी चाहिए। अब ऐप से करें शराब की बुकिंग, होगी होम डिलीवरी। रिसेंटली आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है, एक ऐप लॉन्च की गई है जिसके माध्यम से आप अपने घर पर ही लीकर जो है शराब उसको मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी इसकी की जाएगी। कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच अंतर ज्यादा प्रभावशाली। रिसेंटली आपको पता होगा कि कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच में 12 से 16 सप्ताह के बीच में अंतर रखा गया है। अब ये सामने आया है कि ये ज्यादा प्रभावशाली है। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए केंद्र की योजना का मांगा ब्यौरा। देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पास हुए हैं कि जल्द से जल्द जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के चलते उनकी पूरी डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट की जाए, जिससे सरकार जो है वो अब अपने फैसले ले सके। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत बंगाल को दिए 7,000 करोड़। जल जीवन मिशन हम लोग कहें जल शक्ति मंत्रालय जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा अब बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का ये कार्यक्रम है।
स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग बिना वक्त गुजारे गवाएं इसको शुरू करते हैं। बर्ड फ्लू के कौन से वायरस का पहला केस इंसान में चीन के अंदर पाया गया है? तो रिसेंटली जो है ये पाया गया है, कौन सा है, H10N3 जो है ये केस पाया गया है चीन के अंदर। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जब बर्ड टू बर्ड फैलता है तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब ये बर्ड टू ह्यूमन फैलना शुरू कर देता है तो इसमें इसकी डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। यहां पर आप लोग ये H और N देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक प्रोटीन है। जैसे H के कुल वेरिएंट जो होते हैं, H के जो टाइप्स होते हैं वो 18 तरह के होते हैं, जबकि N जो है वो कुल 11 तरीके का होता है। जैसे हम लोग बात करें H1, H2, H3, H5 इस तरीके से, और N में N1, N2, N3 इस तरीके से। तो ये जो है H1, H2, H3, इसमें N1 और N2 ये जो हैं ये 5, तो 3 तो हो गए H और 2 हो गए N। ये क्या है कि ज्यादातर ये ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, इंसानों के अंदर ज्यादा जल्दी जो है ये स्प्रेड होते हैं। तो यहाँ पे H का जो मीन्स है वो है ह्यूमन ऑग्लोटिनिन, इसका ये नाम है, जबकि N जो है वो है न्यूरामिनिडेज जो है ये इसका नाम रहता है। H और N यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं H5N8। रिसेंटली ये भी आपको पता होगा कि पोंग डैम जो है, पोंग डैम के ऊपर जो पक्षी मरे थे वो ये बर्ड फ्लू का वायरस था H5N8। ठीक है, यहां पर आप लोग H3N2 देख रहे हैं, तो ये जो H3N2 है इसे कहा जाता है हांगकांग फ्लू। ये है हांगकांग फ्लू, और ये कब पाया गया था? ये पाया गया था 1968 के अंदर। जबकि H2N2 आप लोग देख रहे हैं तो इसे कहते हैं एशियन फ्लू। ये है एशियन फ्लू और ये 1957 के अंदर सामने आया था। ये तो आपको देखिए बर्ड फ्लू के बारे में केरल के अंदर, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में कई जगह जो है वो केसेस देखने को मिले थे। लेकिन ये खबरें भी आप लोगों के सामने आई होंगी कि बर्ड फ्लू से जो पोंग डैम है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर 3500 पक्षी जो थे वो मारे गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इसके लिए एक समिति जो थी वो भी गठित की गई थी और उसने ये कहा था कि ये जो है वो नया ही वेरिएंट है जिसको अभी हम लोगों ने देखा था, वो था H5N8। यहां पर इसके साथ में ही राजस्थान की जो सांबर लेक है वहां पर भी एवियन बोटुलिज्म के कारण कई जो प्रवासी पक्षी थे, माइग्रेंट जो बर्ड्स थे, उनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, और उसके लिए जिम्मेदार था एवियन बोटुलिज्म। बेसिकली ये जो है ये एक बैक्टीरिया होता है, ये तो एक बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तो एवियन बोटुलिज्म आप लोग याद रखना, सांबर झील राजस्थान के अंदर स्थित है। बशर अल असद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आप लोग याद रखना सीरिया के ये नए राष्ट्रपति बने हैं और ये इनका 4th टेन्योर है, चौथा इनका कार्यकाल है। यूएई के द्वारा पहला गोल्डन वीजा किस भारतीय को दिया गया है? तो आप लोग याद रखना संजय दत्त जो हैं, संजय दत्त, इनको क्या दिया गया है? पहला गोल्डन वीजा दिया गया है। और ये गोल्डन वीजा 5 या 10 साल के लिए वैलिड रहता है, तो बाद में इसको केवल रिन्यू करवाया जाता है, इसको बाद में केवल रिन्यू करवाया जाता है। इसमें नागरिकता दे दी जाती है उस इंसान को जिसके पास में गोल्डन वीजा है, या तो हम लोग कहें कि वो जो है वो 5 से 10 साल तक उस देश के अंदर रह सकता है। लेकिन यूएई के द्वारा ऐसा कदम जो है वो क्यों उठाया गया है? क्योंकि यूएई जो है वो ये चाहता है कि वो अब टूरिज्म को प्रमोट करे, क्योंकि उसको पता है कि अगले 10 या 20 साल के अंदर ऑयल पर जो डिपेंडेंसी है यूएई की वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हाल ही में राज्यसभा के लिए किन 2 सदस्यों का मनोनयन किया गया है? तो आप लोग याद रखना महेश जेठमलानी और स्वप्न दास गुप्ता जो हैं, इन दोनों को वहां पर नॉमिनेट किया गया है। और राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेशन की सीट्स हैं उनकी संख्या है 12 और जो आर्टिकल इसके लिए यूज होता है वो है आर्टिकल नंबर 80। तो 80 के तहत ये नॉमिनेशन किया जाता है 12 सदस्यों का, जो कि कौन कौन से फील्ड से होते हैं? हम लोग कहें कि एक तो फील्ड होता है इनका आर्ट, फिर होता है साइंस, ठीक है, फिर है लिटरेचर, और फिर कौन सा होता है एक इसके लिए होता है, जैसे हम लोग कहें इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग
यूज में ले सकते हैं। तो लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और सोशल सर्विसेज है। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम जो आपने दिया था, देखिए यहाँ पे हम लोग लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है स्टेट्स के अंदर उससे इसका कंपैरिजन करते हैं। तो राज्यसभा के अंदर तो आर्टिकल 80 यूज होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट्स के अंदर वहां पर आर्टिकल नंबर 171 यूज होता है। यहां पर दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर 171 जो आर्टिकल है इसके तहत एक फील्ड जो है वो और जुड़ जाता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा लास्ट। तो आप लोगों ने जो लास्ट एग्जाम दिया था वो दिया था कौन सा, एसएससी का एग्जाम, इसको ऐसे याद रखिए। तो ये तो है लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद में सोशल सर्विसेज और जो सी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है कॉर्पोरेटिव मूवमेंट्स, सहकारी आंदोलन, और ये केवल और केवल होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में आर्टिकल नंबर 171 में, जबकि राज्यसभा में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इनका नॉमिनेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे महेश जेठमलानी जो है इनको नॉमिनेट किया गया है कहां पर, राज्यसभा के अंदर। वन गुजर खाना बदोश जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कहां पर, उत्तराखंड के अंदर ये पाई जाती है। रिसेंटली आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए थे कि जितने भी ये खाना बदोश मतलब नॉमेडिक जो ट्राइब हैं इनकी क्या की जाए, इनकी रक्षा की जाए और कोविड-19 का इंजेक्शन जो है ये वैक्सीन इनको भी प्रोवाइड कराई जाए। भारत ने किस देश से हेरॉन ड्रोन जो है ये खरीदने का अभी डिसाइड किया था, तो आपको पता होगा कि इजराइल जो है, इजराइल इसके साथ में ये अभी डिसाइड किया था। यहां से हम लोग 4+2 यानी कि टोटल 6 जो है वो लीज पर लेंगे। कम से कम 5 साल और 6 साल हम लोग इसको यूज करेंगे और फिर वापस किसको लौटा देंगे, वो लौटा देंगे हम लोग इजराइल को। देखिए ये जो ड्रोन होते हैं ये होते हैं यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इसके लिए आप लोग एक ध्यान और रखना, भारत में जो है भारत में वो है रुस्तम, भारत के अंदर है रुस्तम। तो ये भारत का इंडिजीनियस है, भारत का इंडिजीनियस जो ड्रोन है वो है रुस्तम, ये भी आप लोग याद रखना। WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाली चीन की दूसरी वैक्सीन कौन सी बन गई है, तो वो बनी है सिनोवैक। इससे पहले 7 मई 2021 को चाइना की सिनोफार्म जो है इसको अप्रूवल दे दी गई थी, और ये दोनों जो है मॉडर्ना और फाइजर ये तो यूएसए की वैक्सीन है। देखिए भारत की जो कोवैक्सीन है इसको अभी तक भी क्या मान्यता नहीं दी गई है, जबकि कोविशील्ड जो है ये भारत के बाहर की मतलब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन है कोविशील्ड, लेकिन कोवैक्सीन को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। देखिए भारत के अंदर कौन कौन सी अलाउ हैं, कोविशील्ड कोवैक्सीन तो आप लोगों ने देख ही ली। इसके बाद में है स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट जो है ये भारत के अंदर अभी अप्रूवल है। तो स्पुतनिक लाइट जो है इसकी केवल एक ही डोज जो है सिंगल डोज वो ही इसकी काफी होती है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं WHO की, और WHO ने कहा है कि इन्होंने जो वैक्सीन है मतलब सिनोवैक जो है इसको अप्रूवल दे दी है। मैंने एक सेपरेट लेक्चर जो है वो भी इसके लिए बनाया है कि WHO की क्या क्राइटेरिया है कि वो एक वैक्सीन को अप्रूवल देती है और कोवैक्सीन को उसने अप्रूवल क्यों नहीं दी है, आप लोग लेक्चर के अंदर जाकर देख सकते हैं। GST काउंसिल की बैठक में किन 2 राज्यों के वित्त मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप लोग याद रखना, एक तो थे उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के, और गुजरात के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इनको GST की 43 जो मीटिंग थी इसके अंदर हेड बनाया गया था। याद रखना GST जो है वो जितने भी भारत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है, और ऐसा इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 101 अमेंडमेंट किया गया था, और इसको सबसे पहले फ्रांस जो कंट्री है फ्रांस के द्वारा GST लागू किया गया, और इंडिया इसे लागू करने वाला 161 कंट्री था, 161वां देश था। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार की है, तो आप लोग याद रखना यह है केरल गवर्नमेंट की, पिनराई विजयन सरकार यहां पर है। स्मार्ट किचन योजना के अंतर्गत जितनी भी वुमेन्स हैं इनको क्या दी जाती है, किचन को बनाने के लिए लोन दिया जाता है ताकि वो बेहतर काम कर सके किचन के अंदर, और जो भी घरेलू काम है उससे वो जल्दी फ्री हो सके। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता करने का निश्चय लिया है, तो वो है इन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। देखिए जापान के साथ में भी हम लोग करते हैं और यूएसए के साथ में भी करते हैं, तो 2+2 यहां पे लिखा है, तो
2+2 का मीन्स है कि एक कंट्री के 2 मिनिस्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे एक तो है फाइनेंस मिनिस्टर और एक होते हैं कौन से, डिफेंस मिनिस्टर। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के भी फाइनेंस मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के ही डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो है निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर, अब तो इनका देहांत हो चुका है। तो ये जो है इन्होंने मीटिंग, ये 2018 की फोटोज हैं जब यूएस के साथ में 2+2 वार्ता जो थी वो की गई थी। चलिए, किस राज्य ने सभी जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति करने की घोषणा की है? तो गार्जियन जो मिनिस्टर हैं ये असम के अंदर नियुक्त किए जाएंगे और हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, ताकि वहां पर जैसे बच्चे की देखभाल नहीं होती वैसे ही परिवारों की देखभाल करने के लिए एक मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। भारत का पहला कमर्शियल जो दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास, ये किस देश के अंदर खोला गया है? तो ये खोला गया है अड्डू शहर में। अड्डू शहर जो है, अड्डू सिटी, और ये अड्डू सिटी कहाँ स्थित है? ये मालदीव्स के अंदर स्थित है। मालदीव्स के अंदर स्थित है अड्डू सिटी। तो यहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो आप लोग याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये किया गया है, क्योंकि ये पता लगा है कि एशिया पैसिफिक जो रीजन है यहाँ पर साइबर अटैक ज्यादा होते हैं। मतलब हम लोग कहें कि रैनसमवेयर जो है ये यहाँ पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, रैनसमवेयर का मीन्स है कि आपका जो कंप्यूटर है उसको लॉक कर दिया जाता है और उसको वापस ओपन करने के लिए आपसे रैनसम जो है वो मांगा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो एशिया पैसिफिक जो परिषद है इसकी शुरुआत किस कंपनी के द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। किस देश ने भारत के लिए अपने नागरिकता कानून में संशोधन किया है? तो नेपाल जो है, नेपाल के द्वारा अपनी जो सिटीजन एक्ट जो है उसके अंदर क्या कर दिया है? अमेंडमेंट कर दिया है। परेशानी कहाँ आ रही थी कि जितने भी भारतीय जो लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, जब उनकी शादी होती थी नेपाल के अंदर तो उन्हें नागरिकता देने में कई परेशानियां सामने आ रही थी। इसीलिए उनको नागरिकता लेने में कोई परेशानी ना आए, इसलिए नेपाल ने अपने कानून के अंदर संशोधन कर दिया है और वो जो लिमिट है ईयर की वो घटा दी है इन्होंने। भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जो है वो बना रहा है? तो आप लोग याद रखना, वो है यूनाइटेड अवेयर। ठीक है, या फिर आपको मिलेगा यूनिट अवेयर के नाम से भी मिल जाएगा। तो जितनी भी पीस कीपिंग फोर्स हैं उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, तो उनकी लोकेट करने के लिए कि उनको कहां पर अभी लोकेट किया गया है और उनकी जो रियल टाइम लोकेशन है वो इस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति लिटोरिया मीरा कहां खोजी गई है? तो ये खोजी गई है न्यू गिनी के अंदर। न्यू गिनी जो है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पपुआ न्यू गिनी, तो पपुआ न्यू गिनी के अंदर ये नई प्रजाति जो है मेंढक की ये खोजी गई है। न्यू गिनी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये ईस्ट साइड में पपुआ न्यू गिनी स्थित है और पपुआ न्यू गिनी विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 2nd नंबर का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। वो है ग्रीनलैंड। 2nd नंबर पे जो आता है वो आता है पपुआ न्यू गिनी। 3rd नंबर पे जो आता है वो है बोर्नियो और 4th नंबर पर कौन सा आता है? मेडागास्कर आता है। तो ये जो मेंढक है ये चॉकलेटी कलर का है और ये पेड़ों पर रहता है। देखिए, इससे पहले एक और ग्रीन टर्टल जो था वो भी सेम इसी साइज का था, वो भी पेड़ों पर रहता है, लेकिन बस फर्क है इन दोनों को कलर को लेकर। तो ये है चॉकलेटी कलर का और वो कौन सा है? वो था ग्रीन कलर का। चलिए, IRCTC में खाली सीटों का विवरण देने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है? तो आप लोग याद रखना, पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन जो है वो इसमें लॉन्च किया गया है, ताकि जितने भी खाली सीटें हैं उनका, जैसे ही आप लोग IRCTC की साइट पे जाएंगे तो जब आप लोग टिकट बुक कराते हैं तो बुक कराने के समय एक वहां पर टिक मिलेगा, मतलब वो रहेगा पुश नोटिफिकेशन का। जैसे ही आपने उसको राइट किया है तो जैसे ही कोई खाली सीट होगी तो उसके जो विवरण है, जो भी उसके बाद में डिटेल्स हैं वो आपके पास में पहुंच जाती है। अंकुर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। इसमें जब भी मानसून आता है तो मानसून के दौरान
ये काम दिया गया है कि जितने भी युवा हैं वो पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने के बाद उनको फिर अवार्ड्स भी दिया जाएगा और उस अवार्ड का नाम है क्या? प्राण वायु। प्राण वायु जो है वो अवार्ड का नाम है। एनएसओ के द्वारा जारी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है? तो वो हुआ है 7.3% का। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि पहले जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था, अब उसके अंदर डिक्लाइन कितना आया है? 7.3% का। देखिए यहां मैंने लिखा है जीडीपी, तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक ज्योग्राफिकल जो भी बाउंड्रीज होती हैं उसमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बने हैं और जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं दोनों की कोस्टिंग जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है और यही कहलाता है जीडीपी। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया कितना? 7.3%। ट्विटर का भारतीय वर्जन कौन सा है? तो आप लोग याद रखना इसमें है कू ऐप। कू ऐप जो है ये भारत के अंदर ट्विटर का क्या है? भारतीय वर्जन है। ट्विटर के सीईओ कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना कि ट्विटर के सीईओ कौन है। आईएनएस त्रिकंद किस देश से कोविड-19 सामग्री लेकर मुंबई पहुंचा है? तो आप लोग याद रखना कतर से ये सामग्री लेकर, यानी कि कोविड-19 के जितने भी मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उसके साथ में बैग्स जो हैं वो हैं, तो ये कहां से लेके आया है? ये कतर से लेकर आया है। आईएनएस त्रिकंद के बाद में एक और है जिसे हम लोग बात करें आईएनएस राजपूत। तो आईएनएस राजपूत जो है इसको अभी डीकमीशन किया गया है 21 मई को, ये भी आप लोग याद रखना। तो ये एक तरीका का डेस्ट्रॉयर था। ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आप लोग याद रखना फवाद मिर्जा जो हैं ये पहले भारतीय बने हैं, जबकि जो नौकायन हैं इसके लिए पहली क्वालिफाई करने वाली जो महिला हैं वो कौन बनी है? नेत्रा कुमानन बनी है। कमलप्रीत कौर जो हैं वो डिस्कस थ्रो के अंदर क्वालिफाई करने वाली दूसरी ये कौन सी हैं? वुमेन प्लेयर हैं। पहली कौन सी थी? कृष्णा पूनिया, ये पहली प्लेयर थी। सीमा बिश्वा जो है, सीमा बिश्वा ये भी टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करने वाली चौथी बनी है। इससे पहले, यानी कि ये तो कुश्ती से रिलेटेड है, इससे पहले 3 जो और हैं वो भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। किस देश के द्वारा प्रशांत महासागर में 8,000 मीटर का ड्रिल किया गया है? तो ये किया गया था अभी किसके द्वारा? जापान के द्वारा किया गया था। देखिए जापान के अंदर 2011 के अंदर सुनामी आई थी, इसीलिए जापान ये चाहता है कि क्रस्ट के जो अंदर है जितने भी मेंटल है, कोर है, यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है इसका पता लगाने के लिए ये जो ड्रिल है वो किया गया है। लेकिन जापान ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले मैरियाना जो ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच फिलीपींस के नजदीक है बिल्कुल, तो यहां पर भी इसने 4.3 मीटर का ड्रिल पहले भी किया है, लेकिन अब बहुत ज्यादा गहरा किया है। सबसे ज्यादा गहरा है अब तक का वो है 8,000 मीटर ड्रिल जापान के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो यहां पर नितिन राकेश और जेरी विन जो है इन दोनों को प्रदान किया गया है क्या? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। इनकी जो बुक है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, इस बुक के लिए इनको बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। चलिए एक और बुक है, इसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। तो इसके ऑथर जो हैं वो कौन हैं? तो रवि शास्त्री जो हैं ये इसके ऑथर हैं। देखिए रवि शास्त्री के द्वारा ये तो बुक लिखी गई है, इसके साथ में ही एमसी मैरीकॉम की जो बुक है वो कौन सी है? अनब्रेकेबल इनकी बुक है। सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? प्लेइंग इट्स माई वे जो है ये इनकी बुक है। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा जो है ये इनकी बुक है, जबकि आई एम मसीहा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लिखी गई एक बुक है। यहां पर हम लोग देखें तो वी आर डिस्प्लेस्ड जो है ये बुक यूसुफ मलाला की है। यूसुफ मलाला जो हैं ये यूसुफ मलाला की बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। यहां पर एक बुक की हम लोग और बात करें, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये बुक किसकी है? ये है नेल्सन मंडेला की ये बुक है। और मंडेला जो डे आता है वो 18 जुलाई को आता है, जबकि मलाला जो डे है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है।
चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 2 जून के करंट अफेयर को। अमेरिका ने डेनमार्क का इस्तेमाल करके कुछ यूरोपीय देशों के नेताओं की जासूसी की। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन डैन हैमर जो है ये इस ऑपरेशन का नाम था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अरुण मिश्रा जो है वो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्व की पहली नैनो यूरिया किस संस्था के द्वारा विकसित की गई है? तो वो है इफ्को। हाथियों के लिए कॉरिडोर का निर्माण किस नेशनल पार्क में किया जाएगा? तो वो कौन सा है? बनेरघट्टा है। किस संस्था के द्वारा 5000 टार्डिग्रेड्स अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजे जाएंगे? तो वो है किसके द्वारा? नासा के द्वारा भेजे जाएंगे। WHO ने इंडिया में पाई जाने वाली वायरस को क्या नाम दिया है? तो वो नाम दिया है डेल्टा। फिर है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो वो किसके द्वारा चलाई गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। हर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार की है? तो वो है राजस्थान सरकार की। कीटाणुरोधी जो सिस्टम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है IIT बॉम्बे के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी रियल टाइम टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया गया है? तो वो है MB टैग। ये कल का हमारा क्वेश्चन था। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को UN संस्था माइग्रेटरी? तो ये इसका आंसर रहेगा रणदीप हुडा। और आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना, ठीक है। तो इसकी आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मैसेज जो है आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग कल 8 बजे वापस से मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के अंदर।